स्वलब्धं भगवत प्रसन्ने तेन चेतने तथापि तत्पराजं नहीं वांछन किंचन। यदि भगवान प्रसन्न है तो फिर पाते ये कौन सी बात पाते सब कुछ मिले, यह सत्य है। तथापि तो भी तत्पराः हे राजन, जो भगवान में लीन है, भगवान के वंश के हैं, वो नहीं वांछन किंचन, वो कुछ चाहे नहीं, उनकी चाह कामना कोई नहीं है, वो तो केवल भगवान को ही चाहे। न तथा प्रेषो बंधस्यान प्रसन्नता स्थापनसो यथातत्संगता। जीव के लिए अनेक बंधन है, अनेक श्रेष्ठ है, किंतु स्त्री के संबंध से साधक के लिए इतना क्लेश पतन हुए, इतना और दूसरे स्त्री जाति संपर्क साधन संगम त्यजेत निसंगत बचना मोक्षु सर्वात्मना निर्देश एकशरण चित्तवंत एक श्लोक में कई युक्तियां बड़ी सुंदर साधक के लिए बताई गई। मोक्षु, यदि वो भवसागर से पार होना चाहे, माँ के बंधन छूटना चाहे, तो अकेले कर्तव्य है कि संसारी विषयी पुरुषों का संग त्याग। एक बात, और अपनी इंद्रियां हैं इनको बाहर न भटकावे, अंतर्मुखी बनावे। फिर एकाकी संसार में विचरण करे, एकाकी अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे, अपने चित्त को भगवान में जोड़ता रहे। अब कदाचित कोई भगवत प्रेमी साज मिल जाए तो उनका संग। यह श्लोक में साधक के लिए त्याज वस्तु और साधन क्रिया एक ही श्लोक से बता दी। महासेवाम द्वार महाउद्मुक्ते समुद्वार महापुरुषों की जो सेवा की जाए है वो मुक्ति का द्वार है, और स्त्री के जो संगी है, विषयी है, उनका संग करेंगे तो नरक का द्वार है। जीवन सर्व भागवतम रेणु न जात जा मनुष्य ने मानव जीवन पाए थे, महाकाव महापुरुष के चरण की रेणु को अपने माथे धारण करने वाला नहीं थी, तो वो जीवन सवा ये ही प्रत्येक हेतु प्रत्येक कोविदो न लभते वगैरह लभते दुखम काले न वगैरह। जीव के लिए परम कर्तव्य है प्रत्येक हेतु प्रत्येक जीव यही के लिए सारा प्रयत्न करे। यही वापिस चित्रता है कहा कि जो वस्तु आज तक यह बड़े ऊपर लोगों में घूमो और नीचे लोगों में अनेक दुनिया भोगी, परंतु आज तक जो वस्तु हाथ नहीं पड़ी वही के लिए वो प्रयत्न करे, अर्थात भगवान में प्रेम हो या और रही सुख के विरासत संसार सब सुख के लिए कोई सुख तो स्वतः ही आ जाए। जैसे कि दुख बिना बुलाए अपने आप ही आ जाए, ऐसे सुख बिना बुलाए अपने आ जाए। इनके लिए प्रयत्न करें, अपना सर्व प्रयत्न बहुत प्रेम करिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया ये सेवा सर्वेन्द्रिय शांता कहते रही कैसी होनी चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र, और जो कुछ ईश्वर ने दिया है वही में संतोष, और अपनी समस्त इंद्रियों को कुमार में न जान जो कह जान पा तो जनार्दन भगवान बहुत शीघ्र पसंद हो जाए। तीन बातों दया, संतोष और श्रद्धा। भक्त्या में प्रयाग्राह्य सत्यात्मा प्रयासताम भक्ति प्रणाद मनिष्ठा प्रकार भगवान अपने फायदे की युक्ति स्वयं कहे हैं। एक है भक्त्या, केवल एक भक्ति के द्वारा ही हमें कोई पाप। सत्पुरुष के प्रति श्रद्धा हो और उनमें अपनी आत्मीयता हो। आप कहें कि भक्ति का महत्व, भक्ति प्रणाद मनिष्ठा मुँह में लग गए हो, चाहे वो बड़े जाति का सपक्ष हो, किंतु यदि वाकई मेरी भक्ति है तो वो सब प्रकार से वाकई भक्ति सब प्रकार से पता चाहिए। भक्ति का महात्म है। भक्ति नहीं जैसे कोई हो, एक पशु जन्म एको भूते सुखता में जीव अकेले उत्पन्न हो,
और अकेले ही मृत्यु हो, और अकेले ही अपने कर्म के फल सुख और दुख का भोग करे। करुणा जाते जंतु कर्मणि विधीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म। कर्म के द्वारा ही मनुष्य को जीवन प्राप्त हो, जैसे कर्म करे वैसी जीवन प्राप्त हो, और कर्म के द्वारा वो अपनी मृत्यु वही प्रकार से कर्म द्वारा हो। सुख दुख भय कल्याण ये सब कुछ जीव को कर्म के द्वारा ही प्राप्त है। यस्याच भक्ति भगवत प्रीतना सर्वे गुणेश तेसरा भक्त सुखतो भाग्यमा मनोसेना सद्भावतो बहि। भगवान के जाके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, और वो भक्ति ऐसी कि हमें स्वार्थ का लेश न, तो समस्त सद्गुण आप ही आप वहाँ में आके निवास कर जाएंगे, समस्त देवता हो वहाँ को स्वीकार कर लेंगे। और यदि हराव भक्त से भगवान में आपकी भक्ति नहीं है तो मन तुम्हारे हो कैसी। एक बड़ा भाई दोष ये है कि यदि इनका भक्त नहीं है तो वो जितनी मनोज बनावे वो असत बनावे वो, और बाहर बची होती है, ये करना है ये लेने, वो भगवान की ओर अंतर्मुख नहीं होता। तावत रागा देश देना तावत कारा विहम तावन मोहन देनो या ब्रह्मा जी स्थिति कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं जब तक आप भगवान से कह रहे हैं जब तक आपको न बने हो तक वो संसार में कहूँ राग करे हो, तो आपको ये बता हो जैसे कोई चोर संपत्ति ले गया है, संपत्ति जाए, और जहाँ वो रहे वो घर ही आपके लिए कारागार बन जाए, और जहाँ कहूँ मोह करेगा वो के 5 दिन बने, जब तक वो आपको न बने। समय विद्या बुद्धि के द्वारा संसार से करे। एक विशेषता कह रहे यहाँ कि बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धि के धैर्य के साथ बुद्धि हो, वाक्य ज्वाला अतः सावधानी के साथ चिंता कम सकता है ये संसार से मुक्त इंद्रिय और तेज इन्हीं के तत्व करने में लगे हैं। ऐसे असत मनुष्यों का संग रहता है। असत का लक्षण वर्णन किया, जिनमें 2 बातें हैं वो ये कौमार आदेश बाजो धर्मान भागवत। प्रहलाद जी अपने थकान को समझा रहे हैं कि बालकाल से ही भगवत धर्म का आचरण करें। महान सत्य संचिता प्रशांता अब भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि कोई महान कौन है, उनका लक्षण है कि जिनका चित्त सम है, तो मान पान हान लाभ में देने, और जो शांत जो बीमारियां जिनको कभी क्रोध नहीं आवे, जो सबके शुद्ध है, और जो 7 पुरुष है वही से वही यावन मई बात नमक। भगवान शिव से वर्णन कर रहे हैं कि यावत जब तक मेरे में प्रीति नहीं करेगा, हमने प्रेम नहीं करेगा, तब तक शरीर का बंधन शरीर से बने रहेंगे, शरीर का बंधन नहीं छूट सकता। कोई कोई योनि प्राप्त होती रहेगी। शांता संदिशा सुधा सर्वता रंजना ज्ञान संदेशा परम सत्य प्राप्त है वहाँ पहुँचे। जब ये प्रसंग दिख है जाकी तुम्हारा पावन करिए तुम्हारा युद्ध है वो संत कोई ऐसी आप सिखा जाओ कि अब लोग पहुँच सकते तो देखो ही निश्चित है। जैसा अच्छे पदम ऐसा खेल में कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा खेल में भगवान के चरणों में पहुँच जाएगा। कौन कौन एक शांत हो, एक समझता सबको एक से देखे, ये सब बड़े बोलो, और जब शुद्ध हो भीतर बात और एक बात है कि सब रंजना प्राणी मात्र को तृप्त करते है, प्राणी मात्र को तृप्त करते है या तात्पर्य काबू से विरोध है तात्पर्य। 5वीं बात बताई कि सबसे ऊँची बात है अतिशय लगा भगवान के जो भक्त है वही हमारे बंधु है, ऐसा भाव जाके